अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अदर वीडियो। गाइस, बात करते हैं यहाँ पर मार्केट को लेकर के मार्केट की क्या अपडेट है। गाइस, फाइनली ईरान और इसराइल ने सीज फायर यानी कि जंग बंदी के ऊपर मुकम्मल इत्तेफाक कर लिया है। रात को डोनाल्ड ट्रंप ने 3 बजे अपने ट्रुथ सोशल प्लेटफॉर्म के ऊपर एक पोस्ट की, जिसको आप यहाँ पर रीड कर सकते हैं, जिसमें उसने बोला ईरान और इसराइल ने सीज फायर के लिए मुकम्मल इत्तेफाक कर लिया है। अब ये जो सीज फायर का जो इन्होंने एक टाइम रखा, ड्यूरेशन रखी, वो भी यहाँ पर मेंशन की कि पहले 6 घंटे के अंदर, यानी कि जो 6 घंटे के बाद जो सीज फायर जो है वो शुरू होगा। मतलब 3 बजे इन्होंने अनाउंसमेंट की, सुबह 9 बजे जो है ये सीज फायर शुरू हो जाएगा। पहले 12 घंटे के अंदर ईरान सीज फायर करेगा और फिर दूसरे 12 घंटे के अंदर इसराइल सीज फायर करेगा, यानी कि 24 घंटे के बाद ऑफिशियली तौर के ऊपर जंग खत्म समझी जाएगी। मतलब 9 बजे ये सीज फायर स्टार्ट हो गया था। आज मॉर्निंग में 9 बजे ये सीज फायर स्टार्ट हो गया था। अब 9 बजे से लेके आप लेके चल सकते हैं रात 11 बजे तक ईरान ने पहले सीज फायर करना है। फिर उसके बाद 11 से लेके कल तकरीबन आप लेके चल सकते हैं 10 बजे तक मॉर्निंग में इसराइल ने सीज फायर करना है। तो अगर इस दौरान में कुछ भी गड़बड़ हुई, मतलब दोनों की तरफ से अगर कुछ भी वायलेशन हुई, तो फिर ये जंग छिड़ती हुई नजर आ सकती है। हालांकि जब ये स्टेटमेंट आई तो बहुत सारे लोगों ने बोला कि यार ये फेक है, ऐसा नहीं हो सकता, एकदम से कैसे जंग रुक सकती है, 12 दिन से ये जंग चल रही है तो एकदम से कैसे रुक सकती है। नहीं, क्योंकि आपको पता है कल ईरान ने जो है वो अमेरिका के जो अड्डे हैं कतर के ऊपर हमला भी कर दिया था। मतलब उनके अड्डों के ऊपर हमला कर दिया था, जहां पर अमेरिका के 10,000 फौजी भी थे और इसके अलावा और भी बहुत कुछ था। तो लग नहीं रहा था ऐसा, सब लोग डरे हुए थे कि मामला बहुत ज्यादा गड़बड़ हो चुके हैं, क्योंकि वो ईरान जो है अमेरिका के जितने भी अड्डे थे उनको टारगेट करने चाह रहा था। तो सब लोग यही कह रहे थे कि ये फेक न्यूज है, नहीं इसके ऊपर एतबार नहीं किया जा सकता। लेकिन कुछ ही मिनटों के बाद फिर हमें आइडिया होने लग पड़ा कि वाकई ये ओरिजिनल न्यूज है, क्योंकि सिर्फ यही नहीं, सोशल मीडिया के ऊपर भी इसकी बातचीत होना स्टार्ट होगी। उसके बाद सीज फायर की जैसे अनाउंसमेंट हुई, लेकिन कुछ उसके बाद भी थोड़ी सी कुछ पॉलिटिक्स स्टेटमेंट देखने को मिली, जैसा कि ईरान की जो फॉरेन मिनिस्टर है उन्होंने सीज फायर को लेकर मतलब एक रिजेक्शन फील करवाई कि नहीं, ऐसे नहीं होगा, जब तक इसराइल हमले नहीं रोकेगा तब तक हम यहाँ पर सीज फायर नहीं करेंगे। जब तक वो हमले रोकेगा नहीं, हम सीज फायर नहीं करेंगे, जैसे वो रोकेगा फिर हम यहाँ पर सीज फायर करेंगे। ये 6 घंटे पहले। तो उसके फिर बातचीत हुई दोबारा आपस में, तो फिर यहाँ पर उन्होंने अनाउंसमेंट कर दी यहाँ पर कि ठीक है, हम यहाँ पर सीज फायर करने के लिए रेडी हैं, मतलब हम यहाँ पर इत्तेफाक करते हैं। फिर वहां से चीजें कंफर्म होंगी और उसके बाद फिर यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप ने 1 घंटे पहले यहाँ पर बोल दिया कि ये जो सीज फायर है इसके ऊपर सबको एग्री करना है, किसी ने भी कोई वॉयलेशन वगैरह नहीं करनी, उसने 1 घंटे पहले बताया। और उसके बाद ये देख सकते हैं ऑफिशियली यहाँ पर सीज फायर हो चुका है। अब ये सीज फायर क्या रहेगा या दोबारा से वायलेशन हो सकती है, हो भी सकती है, क्योंकि आपको पता है इसराइल जो है ना वो पीछे से वार करना जानता है। तो अगर इसराइल ने फिर से कुछ किया तो यहाँ पर मामला थोड़े फिर से गड़बड़ हो सकते हैं। ठीक है, आई होप सो ऐसा ना हो तो अच्छी बात है। तो जिसकी वजह से हमें मार्केट जो है, ये जो सीज फायर की वजह से मार्केट हमें दोबारा से बुलिश होती हुई नजर आ रही है। आर्ट्स को बहुत अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं, किसी ने 10%, किसी ने 20%, किसी ने 30%, किसी ने 40% कल से लेके अभी तक यहाँ पर परफॉर्म कर लिया है। आई होप सो मजीद मार्केट यहाँ से पंप करेगी। अगर आप यहाँ पर बीटीसी की बात करते हैं तो बीटीसी इस टाइम ट्रेड हो रहा है ऑलमोस्ट तकरीबन $1,05,600 के ऊपर। और ये जिन लेवल्स के ऊपर अभी बीटीसी बैठा हुआ है ना, आगे जाके मैं आपको इसका टेक्निकल एनालिसिस करके बताऊंगा, तो बीटीसी दोबारा से आपको एक न्यू ऑल टाइम हाई लगाता हुआ नजर आ सकता है। लेकिन एक बात कभी मत भूलिएगा, ये मंथ ऑफ जून है और मंथ ऑफ जुलाई में हमें दोबारा से मार्केट के ऊपर प्रेशर देखने को मिल सकता है। जैसे कि आप सबको पता ही है कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो टैरिफ की जो पॉज लगाया हुआ था वो मंथ ऑफ जुलाई 9 जुलाई तक लगाया हुआ था। लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि ये मंथ ऑफ जून जो लास्ट डेज रह गए हैं ये अच्छे रहेंगे ओवरऑल मार्केट के लिए। तो देखते हैं ऐसा होता है कि नहीं होता। बाकी रही मार्केट के सेंटिमेंट की बात, तो कल आपने देखा मार्केट के जो सेंटिमेंट थे वो यहाँ पर फियर जोन में आ चुके थे और 40 पे थे। काफी लोगों ने मुझे पूछा, मैंने बोला बाइंग करो, मैं तो आपको 3 दिन पहले से बोल चुका हूँ बाय करो बाय करो। मैंने आप लोगों को जुब बाय करवाया, वर्चुअल बाय करवाया, लिंक बाय करवाया, सी बाय करवाया, बहुत सारे आर्ट्स को मैंने लास्ट टाइम आपके साथ शेयर किए थे, इनको बाय कर लो। काफी लोग तो घबरा रहे थे और मैंने आपको खुद भी बोला था कि मैं खुद बाइंग कर रहा हूँ,
मैंने आपको 3-4 दिन पहले भी बोला था कि मैं बाइंग कर रहा हूँ, मजीद मार्केट नीचे आएगी, मैं फिर से बाइंग करूंगा। यही वो तो चांस है जहां से हमें बाइंग करनी चाहिए। और बकायदा मैंने आपको साथ ये वाला जो आर्ट कॉइन सीजन इंडेक्स का चार्ट है, इसमें भी मैंने आपको वो लेवल्स बता दिए थे कि अगर आपको ये 10, 12, 14, 16 कहीं पर भी मिलता है, बाय करो। तो जिन्होंने मेरी उस वीडियो को वॉच किया होगा या उस लाइव सेशन को वॉच किया होगा, वो अभी प्रॉफिट में आ चुके होंगे। लेकिन इंपॉर्टेंट चीजें अभी भी बहुत बाकी हैं। आज 24 जून है। आज फेड के जो चेयरमैन है उनकी तरफ से आज स्पीच देखने को मिलेगी। अच्छा, इस स्पीक में इंपॉर्टेंट चीज ये है कि देखो, डोनाल्ड ट्रम्प कह रहा है कि फेडरल रिजर्व को चाहिए कि वो इंटरेस्ट रेट कट करे। वो कट नहीं कर रहा, जिसकी वजह से हमें हर रोज बिलियंस ऑफ डॉलर का नुकसान हो रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये बोल रहा है कि यहाँ पर जितना ये लेट कर रहा है ना जेरम पॉल, उतना ज्यादा हमें नुकसान हो रहा है। तो आज जेरम पॉल जो है कांग्रेस में जवाब देने वाले हैं कि वो रेट कट क्यों नहीं कर रहे, करेंगे या नहीं करेंगे, और इससे इकोनॉमी के ऊपर क्या असर होगा, वो आज जो है वो बताएंगे। आज शाम 7 बजे जो है चेयर पॉल की स्पीक है, कल भी है और आज भी है। तो 2 दिन बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले। अगर तो यहाँ पर रेट कट के हवाले से अनाउंसमेंट कर देता तो फिर तो बल्ले बल्ले हो जाएगी ओवरऑल मार्केट की। मार्केट बहुत अच्छे लेवल के ऊपर पंप कर सकते हैं, तो ध्यान रखना। अब आते हैं मार्केट टेक्निकली तौर के ऊपर किस तरफ मूव कर रही है। तो बीटीसी को देखते हैं। बीटीसी सिस्टम ट्रेड हो रहा है $1,05,700 के ऊपर आ चुका है, और दोबारा से ये उसी जोन में आ चुका है जो मैं चाहता था कि इसी जोन में आए तो बेहतर है। तो ऐसे ही कर रहा है। अगर आप इसका वीकली चार्ट देखते हो तो वीकली चार्ट इसका बहुत अच्छा हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। दोबारा से बीटीसी की ये मोमेंटम कैंडल अपसाइड की तरफ मूव कर रही है, और ऑलमोस्ट तकरीबन इस वीक में बीटीसी $7,000 पंप कर चुका हुआ है। अगर इसने इस ब्लैक लाइन से ऊपर क्लोजिंग दे दी वीकली, तो फिर समझो बीटीसी दोबारा से अपने ऑल टाइम हाई को टच करेगा और एक न्यू ऑल टाइम हाई लगाता हुआ भी नजर आएगा। और जैसे मैंने प्रेडिक्शन की थी 4 to 6 मंथ, तब मंथ चल रहा था, मंथ था ऑलमोस्ट तकरीबन मार्च चल रहा था। तो मार्च के बाद लेके चल सकते हैं अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, मतलब अभी भी हमारे पास 2 मंथ बाकी हैं। मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि अगले 2 महीने के अंदर बीटीसी आपको 1,25,000 से 30,000 डॉलर पे देखने को मिल सकता है। सो इसके ऊपर लाजमी नजर रखना, ओके। और इसके अलावा मैंने आपके साथ और भी बहुत सारे चार्ट शेयर किए थे। इस चार्ट के ऊपर भी आपकी नजर होनी चाहिए, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। ये लास्ट टाइम का चार्ट है, जिसमें मैंने बोला था आपको कि अगर बीटीसी इस लेवल को ब्रेक डाउन करने में कामयाब हुआ तो नीचे आएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बीटीसी दोबारा ऊपर जा चुका है, और इस चार्ट के ऊपर भी आपकी नजर होनी चाहिए। और बीटीसी ने देखो कैसा नीचे जितनी भी लिक्विडिटी थी ना, सबकी लिक्विडिटी ली। इसके नीचे लिक्विडिटी पड़ी थी, इसके नीचे लिक्विडिटी पड़ी थी, सारी लिक्विडिटी यहाँ से उसने ग्रैब की और दोबारा से अपसाइड की तरफ जा रहा है। और आई होप सो यहाँ से बीटीसी ऊपर की तरफ ही जाएगा। मैं यहाँ से एक्सपेक्ट करता हूँ कि बीटीसी को ऊपर जाना चाहिए शॉर्ट टर्म के लिए। अगर देखा जाए तो इस लेवल से अगर इसको रिजेक्शन नहीं मिलती, इस लेवल से अगर इसको रिजेक्शन नहीं मिलती, इसको ब्रेक कर देता बीटीसी, तो नेक्स्ट टारगेट इसका $1,08,000 हो सकता है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर आप यहाँ पर देखो तो यहाँ पर हमें कंफर्म एक लिक्विडिटी देखने को मिल रही है जो कि $1,07,000 के पास बन रही है, और उसके ऊपर भी लिक्विडिटी है 1,08,000 पे। और अगर आप ऊपर के चार्ट को देखो तो मजीद आपको ऊपर की तरफ लिक्विडिटी देखने को मिलेगी। ये सारी लिक्विडिटी पड़ी हुई है। तो अगर बीटीसी यहाँ से इस लेवल को ब्रेक करने में कामयाब हुआ, 1,06,000 से $7,000 का, तो ये सारी लिक्विडिटी बीटीसी लेने चाह सकता है। तो इसके ऊपर लाजमी नजर रखना, ठीक है। और रही बात यहाँ पर इथेरियम को लेकर, तो इथेरियम के बारे में मैंने आपको लास्ट में भी बोला था, इथेरियम थोड़ा सा नीचे की तरफ आ सकता है और नीचे से लिक्विडिटी ले सकता है। लिक्विडिटी लेने के बाद इथेरियम दोबारा से अगर इस रेक्टेंगल जोन में आया तो दोबारा से आपको पंप करता हुआ नजर आएगा। तो देखो नीचे से उसने लिक्विडिटी ली, ऑलमोस्ट तकरीबन ये $2,100 तक आया, और $2,100 से दोबारा से अब ऑलमोस्ट तकरीबन $2,420 के ऊपर ट्रेड हो रहा है। और अगर इसने आज की क्लोजिंग इसी के अंदर दे दी, मैं एक्सपेक्ट करता हूँ दोबारा से इथेरियम यहाँ से अच्छा खासा पंप करता हुआ नजर आ सकता है। और रही बात यहाँ पर बीटीसी की डोमिनेंस को लेकर, तो देखो बीटीसी की डोमिनेंस जो कि इस लेवल को ब्रेक करके ऊपर जा चुकी थी, लेकिन सीज फायर की वजह से दोबारा से बीटीसी की डोमिनेंस नीचे आ रही है, और ये भी एक सिग्नल है आर्ट कॉइन के लिए। आई होप सो यहाँ से बीटीसी की डोमिनेंस मजीद नीचे आएगी, और जैसे जैसे ये नीचे आएगी आर्ट्स कॉइन भी हमें पंप करते हुए नजर आएंगे। तो फोमो का शिकार होकर ट्रेड मत करना। बहुत सारे लोग आप में से फोमो का शिकार होकर ट्रेड करते हैं, तो बाद में कहते हैं ये क्या हो गया हमारे साथ। तो देखो, बाद में पछताने से बेहतर है कि पहले ही इन चीजों को देखा जाए, क्योंकि जब आपने गलती कर ली तो फिर उसका आपको खमियाजा जो है भुगतना पड़ेगा। कल मैंने वर्चुअल की ट्रेड दी, उससे पहले मैंने आपको टिया कई बार बोला था बाय कर लो,
और कल मैंने वर्चुअल ट्रेड दी थी, वर्चुअल अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा परफॉर्म कर गई। ये वाला सिग्नल मैंने दिया था और यहाँ पर देखा अल्हम्दुलिल्लाह ये भी टीपी हिट हो चुका है, लेकिन मैंने प्रॉफिट टेकिंग पहले भी करवा दी थी। जुब के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था, अब वो चार्ट मेरे सामने नहीं आ रहा। मैंने आप लोगों को बोला था ये 32 34 के पास अगर आपको मिलता है तो अब बाय करो। तो अभी जुब देखो कैसा परफॉर्म कर रहा है। 35 से भी मैंने बोला था बाय करने के लिए, अभी देखो कहाँ पर आ चुका है। मैंने सी के बारे में भी आप लोगों को बोला था कि सी बाय कर लो, सी भी अच्छा परफॉर्म कर सकता है। अब यहाँ पर देखो सी किस लेवल पे आ चुका है। ये वो चार्ट है जिसमें मैंने आपको बोला था कि 100% आपको प्रॉफिट देके जाएगा। यहाँ पर देखिए उस वक्त 0.11 के पास मैंने बोला था कि अगर इस जोन में आ जाता है या इस लाइन के अंदर कहीं पर भी देखने को मिलता है बाय कर लो। तो देखो कैसा ये परफॉर्म हुआ है। उस वक्त ये 0.13 के ऊपर था और ऑलमोस्ट तकरीबन 80-90% ये पंप कर चुका हुआ है। तो राइट टाइम पे राइट डिसीजन का बहुत ज्यादा फायदा होता है। और इसके अलावा जो हमारी अल्फा टीम ने यहाँ पर सिग्नल शेयर किए उनकी भी यहाँ पर परफॉर्मेंस चेक कर सकते हैं। ये कल ओपी सिग्नल दिया था, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये ओपी का तकरीबन 0.49 से 0.50 के पास बाइंग का बोला गया था और यहाँ पर उसका रिजल्ट भी देख सकते हैं 0.55। अगर आप भी ये फ्री के सिग्नल चाहते हैं फ्यूचर के जो हम यहाँ पर लाइफ टाइम के लिए आपके साथ शेयर कर रहे हैं, तो फिर आपने करना क्या है, हमारे साथ बिंकेक्स एक्सचेंज के ऊपर अपना अकाउंट बनाएं। उसका लिंक आपको हमारे व्हाट्सएप चैनल के ऊपर मिलेगा। तो व्हाट्सएप चैनल को भी अगर अभी तक आपने फॉलो नहीं किया तो जाके कर लो। ओके, सो यहाँ पर आपको काफी मार्केट की अपडेट मिलती रहती है। ठीक है, तो गाइस अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।